हेलो एवरीवन, दिस इज राजन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज। आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं और ऐड के क्या वेरिएंट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम सेकंड वेरिएंट फेसबुक ऐड का देखेंगे जो फेसबुक ऐप पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं एड्स में जाऊँगा। एड्स में जाने के बाद में मैं गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं नीचे अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ऐड टाइप है इसका पर्पस ये है कि आप आपके विजिटर्स जो वेबसाइट पे ट्रैफिक है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अगर वो इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये टाइप का ऐड आप यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया है मेरे वेबसाइट का। इसने बाय डिफॉल्ट ले दिया क्योंकि मैंने अपडेट करके रखा था यूआरएल। ये पूछ रहा है इस ऐड में कि आप कौन सा बटन डालना चाहते हैं जो ऐड पे दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डालना चाहता हूँ कि साइन अप करके बटन डालना चाहता हूँ। अभी साइन अप अगर मैं बटन डालना चाहता हूँ तो मुझे वैसा करना चाहिए कि यहाँ पे जो लिंक मैं डालूंगा साइन अप के लिए वो वैसा रहना चाहिए जो डेटा ले सके वैसा। तो ये मेरा ऐड क्रिएट हो गया। ये ऑटोमेटिकली फेसबुक ने जो मेरा वेबसाइट है उसका मेटा डेटा लेके और डिस्क्रिप्शन लेके यहाँ पे दिखा रहा है। वो ऑटोमेटिकली ये डेटा लेके आ रहा है। मतलब मेरा लोगो और फिर बाद में उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है वो ऑटोमेटिकली लेके आया है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद में कौन सा बटन चाहिए वो हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में अगर मैं नीचे जाऊँगा तो वो पूछेगा कि मेरा टारगेटेड ऑडियंस कौन है जिसे ये ऐड दिखना चाहिए। तो अभी मैंने काफ़ी सारे टारगेटेड ऑडियंस खुद से क्रिएट करके रखे हैं। अभी ये ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑडियंस को नाम दे दीजिए। जैसे मैं बिजनेस ओनर करके दे देता हूँ। तो अभी इसका फायदा ये रहता है कि आप टारगेटेड ऑडियंस आपका क्रिएट करके रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐड बनाएंगे तो आपको इजी पड़ता है। वो टारगेटेड ऑडियंस डायरेक्टली सेलेक्ट कर लीजिए और आपका ऐड डायरेक्टली वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए रन होने लगेगा। तो यहाँ पे आप दो वे में टारगेटेड ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं, एक रीजन के थ्रू और एक एड्रेस के थ्रू। एड्रेस के थ्रू आप तभी करिए जब आप खाली लोकल एरिया में बिजनेस करते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है उसके 1 माइल रेडियस में ही आपका ऐड दिखे। तो वो केस में आप क्या सेलेक्ट करिए, आप सेलेक्ट करिए एड्रेस और उसके कितने माइल के रेडियस तक ये ऐड दिखना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप वैसा नहीं चाहते, अगर आप का जो बिजनेस है वो वैसा है कि जो हर एक सिटी या स्टेट में चल सकता है तो आप सेकेंड वाला चूज करिए और यहाँ पे डाल दीजिए कि कौन सा रीजन में आपको ये ऐड टारगेट करना है। अभी फर्स्ट जो था वो ऑडियंस नेम था, दूसरा जो था वो पीपल रीच था कि मैं कहाँ के लोगों को रीच करना चाहता हूँ। थर्ड जो यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है इन्होंने इंटरेस्ट करके दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट में आप आपके बिजनेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको सर्च करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट टारगेटेड ऑडियंस पे आप पहुंच पाएंगे। इसका फायदा ये रहता है कि आप रिफाइन कर लेते हैं आपके ऑडियंस को। जितना ज़्यादा आप आपके ऑडियंस को रिफाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो आपका जो ऐड है वो वैसे लोगों तक पहुंचेगा जो एक्चुअल में आपके ऑडियंस है, रेदर देन वैसे लोगों तक पहुंचे जो आपके ऐड को देख के कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो अभी ये जो मैं ऐड क्रिएट करना चाहता हूँ बिजनेस ओनर के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जो सीईओ है, मैनेजर है, वो बिजनेस ओनर्स है। फिर उसके बाद में जो ओनर और फाउंडर है वो भी, जिनका जॉब टाइटल रहेगा वो भी मेरे काम के। तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। ये मुझे सजेशंस दे रहा है फेसबुक मेरे पास्ट जो ऑडियंस है ना उसके बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में जिनका जॉब टाइटल फाउंडर है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो ओनर है जिनका जॉब टाइटल वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे आप भी आपका ऑडियंस यहाँ पे डाल के, जैसे अगर जिम है तो जिनका फिटनेस इंटरेस्ट है तो फिजिकल फिटनेस जिनका इंटरेस्ट है, या जिनका फिटनेस ट्रेनर जो है जिनका फिटनेस इंटरेस्ट है वो आप चाहते हैं तो ये जैसे फर्स्ट वाला आ गया फिजिकल फिटनेस जिनका इंटरेस्ट है, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप जिनका फिटनेस एंड फिगर कंपटीशन में जो ज्वाइन करते हैं या जाते हैं वो लोग भी आपके टारगेटेड ऑडियंस हो सकते हैं अगर आपका जिम है तो आपका बिजनेस क्या है उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है और उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड ऑडियंस बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ। अब ये मेरे टारगेटेड ऑडियंस बन गया। अब ये एज ग्रुप आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन से एज ग्रुप का है। तो वो मेल है कि फीमेल है वो आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे सेव कर दीजिए।
जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका ऑडियंस भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप बजट आपका डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बजट आप रखना चाहते हैं आपके ऐड के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप मतलब आप यहाँ पे जो दिया हुआ फिगर है वो भी चूज कर सकते हैं या खुद के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो बाजू में ये भी दिखा रहा है कि जो आप बजट चूज करेंगे वो बजट में कितने लोगों तक ये ऐड रीच होगा। फिर उसके बाद में नीचे आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐड चलना कब तक चाहिए। तो आप अगर 5 डेज रखेंगे तो इसके हिसाब से आपका नीचे देखेंगे तो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और उसके साथ में जीएसटी भी लग जाएगा। मतलब बेसिकली जो ये सर्विस है इस पे 18% जीएसटी लग जाता है। फिर ये ऐड अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इंस्टाग्राम पे नहीं रन होगा। अगर आप रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये होने के बाद में जैसे ही आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा और ये इसका प्रीव्यू दिखाएगा ऐड का। और इसका बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस आएगा वो रिव्यू आएगा। एक बार ये ऐड रिव्यू हो जाता है तो अंडर रिव्यू जैसे देखिए आ रहा है, तो ये आपका प्रीव्यू है जो ऐड का दिखेगा। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो ऐड है वो अंडर रिव्यू में है। इसका स्टार्ट डेट एंड डेट दिखा रहा है, वो टोटल बजट कितना मैंने सेट किया है वो दिखा रहा है वो। फिर उसके बाद में ये ऐड कौन से टारगेटेड ऑडियंस के लिए है और किसने क्रिएट किया है, तो ये पूरा डिटेल ये ऐड का वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये एक बार अंडर रिव्यू से निकल जाता है तो ये ऐड एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद में आप ये ऐड के इनसाइट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग दूसरा जो ऐड टाइप है फेसबुक का वो कवर करेंगे, जो कि है कि कैसे मैं मेरे पेज को प्रमोट कर सकता हूँ।